आप इसे फल कहें या सब्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे ऐसे ही खाना चाहें या इसे सुखाकर आटा बना इसकी मज़ेदार रोटियां सेकें, यह उसमें भी खुश है। एक आम हिंदुस्तानी के जीवन में सिंघाड़े का भी एक अलग ही रोल है। पोटेशियम और फाइबर से भरपूर यह सस्ता और पौष्टिक फल हम सब की जिंदगी का एक हिस्सा रहा है, मगर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के अपने ही नियम हैं, कुछ अजीब से भी। फल कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो, अगर सस्ता है तो शायद हमारी गुणवत्ता के पैमाने पर फेल हो जाए, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें कोई देख ना ले सस्ते से फल को खरीदते हुए। आइए हम एक और कहानी सुने सिंघाड़े की भी। उस शाम घर से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर मैं अपनी गाड़ी में बैठा बड़ी बेचैनी से एक सुरक्षित पार्किंग की जगह ढूंढ रहा था। सूरज अस्त हो चुका था और बाजार के मुहाने पर एक छोटा सा एलईडी लैंप अंधेरे से सामना करने की कोशिश में डटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बिजली कंपनी को कोस रहा हो उसे ऐसी स्थिति में डालने के लिए। खैर, मुझे पता था कि अगले दिन अपने बच्चे का स्कूल टिफिन बनाने के लिए मुझे मक्खन और अंडे खरीद कर जाना ही होगा। अचानक मेरी नज़र एक खाली जगह पर पड़ी जहां एक छोटी सी कार आराम से खड़ी हो सकती थी। मुझसे पहले कोई और न ले ले की भावना से मैंने कार को ऐसे घुमाया जैसे युद्ध भूमि में अपने घोड़े को एड़ लगाई हो। कार तो अड़ा दी। अब डर चोरी का। कार छोड़कर जाऊंगा और कोई और ले गया तो? सामने देखा तो एक रेडी वाला अपने ठेले पर सिंघाड़ों की एक छोटी सी ढेरी लगाए खड़ा था। आज शायद ग्राहक नहीं मिले होंगे अब तक। कार में बैठे मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। ऊपर और नीचे के सामने के चारों दांत गायब थे। बाकी दांत टेढ़े मेढ़े रंगे हुए, शायद पान खाने की एक लंबी आदत से। दाढ़ी की लंबाई देखकर साफ लग रहा था कि हफ्ते में एक बार बनती होगी, और सिर के बाल रूखे और ऐसे बिखरे हुए जैसे थोड़ी देर पहले कोई चिड़िया उनमें दाना ढूंढ कर गई हो। यह चिड़िया वाला विचार मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ गया, पर एक क्षण के लिए ही। फिर अपनी ही सोच पर शर्मिंदा होते हुए मेरे मन में एक विचार कौंधा। बन गई बात। साथ की सीट पर पड़ा था एक डब्बा। ऑफिस में एक बर्थडे पार्टी थी और डब्बे में एक समोसा, मिठाई और पिज्जा का एक पीस बांटा गया था। मैं तो खाता नहीं, यह सोचकर वो डब्बा पकड़ा और पहुंचा उस सिंघाड़े बेचने वाले के पास। बाबा जी, जरा गाड़ी का ख्याल रखना, अभी 2 मिनट में आया, कहते हुए वो डब्बा ठूस दिया उसके हाथों में। और हाँ, 100 रुपए का है। अपनी तरफ से गर्व से मूल्य भी जोड़ दिया। कूड़े में फेंकना पड़ता, बढ़िया है किसी के काम आया के विचार से उपजे अपने फूले अहम को समेटे में बढ़ गया बेकरी की ओर। मुझे अच्छी तरह याद है कि उसकी आंखों में मैंने यह भी ढूंढने की कोशिश नहीं की कि वो मेरी कार की देखभाल की जिम्मेदारी के लिए सहमत भी हुआ था या नहीं। थोड़ी देर में मैं वापस आया, सीधा अपनी कार की ओर। दरवाजा खोलकर सामान पिछली सीट पर रख वापस मुड़ा ही था कि चौंक गया। सिंघाड़े वाला अपने हाथ में एक पुराने अखबार में कुछ लपेटे हुए मेरे सामने खड़ा था। मेरी तरफ वह पैकेट बढ़ाते हुए हल्का सा वह मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, आज ही लाया था, बहुत मीठे हैं, बच्चों के लिए। मेरे हाथ अनायास ही आगे बढ़े और उन सिंघाड़ों को थाम लिया। वो वापस मुड़ा और अपने ठेले को धकाता हुआ धीरे धीरे चल दिया। शायद उसका आज का दिन इतना ही था। बचे हुए सिंघाड़े ठेले के बीच रखे थे और मेरा दिया डिब्बा उनके साथ करीने से रखा था। कांपते हाथों से कार का दरवाजा खोला और सिंघाड़ों का पैकेट वहीं रख दिया जहां थोड़ी देर पहले वो बासी खाने का डब्बा रखा था। मेरी सांस थोड़ी सी उखड़ गई थी, शायद गर्व टूटने की तकलीफ। दोनों हाथों में कार का स्टीयरिंग थामे मैंने उस मासूम एलईडी बल्ब की ओर देखा। मुझे उसमें उस सिंघाड़े वाले का चेहरा दिखाई दिया। छोटा ही सही, पर इतने बड़े अंधेरे को पछाड़ते हुए डटा हुआ। सामने के टूटे दांत न दिखाई दिए, अब दिख रहे थे ममता से मुस्कुराते होठ।
बेतरतीब से बड़ी दाढ़ी ऐसा लग रहा था कि मूल्यहीन बातों को भूल जाने की प्रेरणा हो, और बाल ऐसे सुंदर कि जावेद हबीब चाहकर भी वही हेयर स्टाइल किसी को ना दे पाए। यदि आपको लगता है कि सिंगाड़े वाले की यह कहानी आपका कोई मित्र भी सुने तो इसे अभी भेज दें, और मेरा अनुरोध है आपसे कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे किसी और नायक की बात मैं आप तक पहुंचा सकूं।